हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अर्थ, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसी चैप्टर को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और एक बार बच्चों, चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलिए तो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एयर क्या है। ठीक है, अब आप रिवाइज भी कीजिए साथ साथ कि एयर क्या होती है। एयर होता है एक मैटर, यानी कि एक प्रकार का पदार्थ। ठीक है, पहली चीजें क्लियर हो गई। अब हम एयर को मैटर क्यों कह रहे हैं, यानी कि एयर को हम पदार्थ क्यों कह रहे हैं, सोचिए इस बारे में। तो एयर को हम मैटर इसीलिए कह रहे हैं, इसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, हमने कहा कि एयर क्या है, एयर एक मैटर है। ठीक है, एयर मैटर क्यों है, क्योंकि इसकी दो इम्पॉर्टेंट खास प्रॉपर्टीज हैं जो हर मैटर की होती हैं, जिसकी वजह से हम हर वस्तु को मैटर कहते हैं। वो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो एयर की भी होती हैं, इसीलिए एयर को भी हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो वो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, ऑक्यूपाइज स्पेस, कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह घेरता है। दूसरी जो खास प्रॉपर्टी है वो है हैव मास। पहला कि ये जगह घेरता है, और दूसरा कि इसका कुछ ना कुछ मास यानी कि द्रव्यमान होता है। आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से हम एयर को कह रहे हैं कि एयर क्या है, एक मैटर है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम एयर के बारे में और बात करें कि एयर को हम एयर क्यों कह रहे हैं या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों कि एयर कैसी है, एयर है कलरलेस। एयर कैसा है, कलरलेस है, यानी कि रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। हम लिख सकते हैं रंगहीन, कोई रंग नहीं है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एयर की, और ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये होता है टेस्टलेस, है ना। एयर जो है उसका कोई स्वाद भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, टेस्टलेस या स्वादहीन कहें। ठीक, इसके अलावा ये होती है स्मेललेस। स्मेललेस का मतलब है इसकी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। ठीक है, गंधहीन हम कह सकते हैं। तो ना ही सुगंध होती है ना ही दुर्गंध होती है। ठीक है, गंधहीन। इसके अलावा अगर हम बात करें एयर की, तो एयर क्या है बच्चों, कैसी है एयर, ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब यही हो गया कि कलरलेस है। हम कह सकते हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये क्या करती है, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। कहां पर, इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में। तो हर डायरेक्शन में ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। कौन, एयर। ठीक है, अब हमें काफी सारी चीजें पता चल गई है एयर के बारे में। अगर हम बात करें अभी, तो हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एयर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे आसपास अभी भी एयर प्रेजेंट है। हाँ, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, वी कैन नॉट सी एयर, यानी कि हम एयर को देख तो नहीं सकते, बट वी कैन फील इट। हम एयर को यानी कि वायु को
देख तो नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? आपने देखा इस तरीके से, जब हम ऐसे हाथ से क्या करते हैं, हवा करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे फेस पर ठंडी जो टकराता है उसे वही क्या है, एयर है। दूसरी चीज, जब हमने देखा है, जब हम क्या करते हैं, रस्सियों पर कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रस्सी है और इस पर कोई कपड़े हमने सुखाने के लिए डाले हुए हैं रस्सी में, तो हमें क्या दिखता है कि ये जो कपड़े हैं ये हल्के हल्के क्या रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो ये हिलते किसकी वजह से हैं, एयर की वजह से है। दूसरी चीज हमने देखा है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर जो पत्तियां रहती हैं वो कैसी सरसराती रहती हैं, यानी कि हिलती रहती हैं। ऐसी नहीं है कि एक ही पोजीशन पे स्ट्रेट रहती है, ऐसी नहीं रहती है ना, एक ही पोजीशन पर ना ही उन्होंने पॉज दिया रहता है, ना ही वो स्टैचू रहती है। कैसी रहती है, हिलती रहती हैं, सरसराती रहती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी एयर की वजह से होता है। ठीक है, एयर की वजह से ही वो हिलती रहती है। क्लियर? तो एयर की प्रेजेंस को हम कई जगह पर महसूस कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी कि मूविंग एयर को विंड कहते हैं, यानी कि चलती हवा को पवन कहा जाता है। तो आप देखोगे नॉर्मल एयर है, जैसे अभी एयर जो है वो अभी भी बह रही है ना, फ्लो करती रहती है एयर, एक जगह पे नहीं रहती। उसका नेचर क्या है, टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की है, बहने की है। ठीक है, एक और पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि एयर की क्या टेंडेंसी है, फ्लो करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये एक गैसियस सब्सटेंस है, यानी कि गैसीय पदार्थ है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की है। तो जैसे लिक्विड्स की टेंडेंसी भी फ्लो करने की होती है, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी फ्लो करने की नहीं होती। वैसे ही मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी कि जब हवा क्या करती है, चलती है, जोर से तेजी से चलती है। ठीक है, जैसे अभी तो हवा बह रही है, लेकिन कैसी गति में बह रही है, बहुत ही धीमी गति में, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, ना ही इतना महसूस हो रहा है। लेकिन जब हवा तेजी से बहती है तो हमें महसूस होता है, कपड़े एकदम से उड़ने लगते हैं, है ना। जैसे हम हैं तो हमारे बाल जो है वो भी क्या कर होते हैं, हवा की दिशा को बहने लगते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज है, कई कभी कभार तो ऐसा भी होता है, कुछ वस्तुएं जो बहुत ज्यादा हल्की होती हैं वो उड़ने भी लग जाती है हवा के साथ साथ। ठीक है, तो जब हवा तेजी से बहती है उसे विंड यानी कि पवन कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एयर क्या है, एक एयर एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। अब एयर किस चीज का मिक्सचर है या किस चीज का मिश्रण है, तो एयर है अलग अलग गैसों का मिश्रण। अब वो अलग अलग गैसें कौन कौन सी हैं, बात करें तो एयर में होता है 78% नाइट्रोजन। ठीक है, कितना, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी का जो 1% है इसमें आती है अलग अलग गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जो हमारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड अदर गैसेस। ये अदर गैसेस में क्या है, और भी जो भी हमारी और बहुत सारी गैसेस होती हैं। इसके अलावा, गैसेस के अलावा इसमें वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, ठीक है, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। क्लियर है इतना एयर के बारे में? चलिए, तो एक बार आप इसे देखिए, फिर इसको आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर एक लाइन है, मूविंग एयर इज कॉल्ड इज ऑल्सो विंड, यानी कि बहती हुई हवा क्या है, विंड है, यानी कि पवन है। आगे चलिए, अब एयर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि हमने बात की। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, कलरलेस टेस्टलेस गैसियस सब्सटेंस है। इसके अलावा एयर क्या करता है, जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरी चीज, इसका मास भी होता है, ये प्रेशर भी एक्सर्ट करता है सारी डायरेक्शंस में। तो ये हमने एक्टिविटी देख ली थी बच्चों कि कैसे जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है हर दिशा में। इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, एक्टिविटी हमने यहाँ पर परफॉर्म करी थी और अच्छे से इसे भी समझा था। नेक्स्ट, फिर हमने एक और एक्टिविटी देखी थी जहां पर हमने देखा कि एयर का एक जो घटक है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे जो है बर्निंग की प्रक्रिया में सपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो बर्निंग में या दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने रिकॉल कर ली है, वैसे तो आप एक बार इसे देख सकते हो। चलिए, तो अगली जो नेक्स्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि हवा जो है वो हर जगह है। ठीक है, तो हर जगह यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है, इसीलिए एयर जो है वो एवरीवेयर है, यानी कि हर जगह वो मौजूद है। ठीक है, चलिए, तो हवा की उपस्थिति के कारण पत्तियां सरसराती हैं। रस्सी पर रखे कपड़े जो है वो भी क्या करते हैं, रस्सी पर जो कपड़े हैं वो लटके हुए होते हैं, हमें दिखते हैं। ठीक है, चलती हवा के बारे में हमने बात कर ली थी कि जब हवा तेजी से चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। क्लियर। कभी कभार ये इतनी तेज होती है कि ये क्या करती है, जो रास्ते में जो पेड़ पौधे हैं उनको भी उखाड़ देती है। इतनी कभी कभार ये इतनी ज्यादा तेज होती है, इतनी ज्यादा तेज गति से चलती है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया था एयर का जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस, डस्ट, स्मोक और कई सारे अदर कंपोनेंट्स हैं, वो बाकी के 1% में आते हैं। क्लियर है इतना। तो वायु की संरचना हमने देख ली थी कि क्या क्या इसका कंपोजिशन है। फिर इसमें जो अलग अलग गैसेस थी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया था और कुछ गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो एक एक करके इन गैसेस को भी रिवाइज कर लेते। सबसे पहले है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा चाहिए होती है प्रोटीन बनाने के लिए। इसके अलावा ये बर्निंग में किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करती। ये थोड़ा बहुत जो है पानी में घुलनशील होती है। और दूसरा है नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने के लिए ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है। जैसे एसेंशियल कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है 78%। क्लियर इतना। चलिए, फिर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली थी कि ये क्या करता है। ऑक्सीजन जो है देखो, दहन की प्रक्रिया में भी सहायता करता है, पानी में भी ये क्या होता है, घुला हुआ होता है। ये एक अच्छा चालक नहीं होता हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करता है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी गैस हमने देख ली थी। फिर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी कि ये क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स को चाहिए होता है अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स है
इनके द्वारा चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छा जैसे आपने अभी ऑक्सीजन वाला याद किया था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए। दूसरा, ये स्वाद में थोड़े कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगला, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा बहुत ये भी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स बर्निंग, ना तो ये जलता है ना तो ये बर्निंग की किसी भी प्रक्रिया में यानी कि दहन की किसी प्रक्रिया में सपोर्ट करता है। ना ही जलता है ना ही सपोर्ट कोई करता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी स्मोक की। अब स्मोक जो है वो हमेशा ही हार्मफुल होता है। हार्मफुल क्यों होता है, क्योंकि इससे कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम स्मोक पे ही बात कर रहे थे। स्मोक क्या होता है, हार्मफुल होता है हमेशा ही, ऑलवेज, हमेशा हार्मफुल होगा, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है। ठीक है, अब ये जो धुआं है ये बनता कैसे है, ये धुआं आता कहाँ से है, ये जो धुआं है ये आता है फ्यूल से। जब हम फ्यूल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, फ्यूल्स को जलाते हैं, उनसे ही ये धुआं जो है वो उत्पन्न होता है। अब कौन कौन से फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी हो गई, वुड। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे फ्यूल्स हैं जिनको जब हम जलाते हैं तो वो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, धुआं बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एंड सम गैसेस। अब ये जो धुआं है इसमें कभी कभार क्या होते हैं, कार्बन के फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे लकड़ी को जब हम जलाते हैं, जब ये अच्छे से इसका दहन नहीं होता तो इसका जो धुआं है इसमें कार्बन के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जिससे कई सारी डिजीजेस हमको हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो फ्यूल्स हैं ये जब जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों ही, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर हमारे अंदर यानी कि जब हम इनहेल करते हैं, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ बना देता है। ठीक है, जिस वजह से हम सांस भी नहीं ले पाते और कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु भी हो जाती है घुटन के कारण। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस हैं जो फ्यूल्स के बर्न होने से प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, डीजल कुछ ऐसे फ्यूल्स भी हैं जिनको जलाने से, ठीक है, जिनको जलाने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। तो कुछ फ्यूल्स इनमें से ऐसे हैं जिनमें बनते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जिसके कारण जब ये धुएं, ये जो फ्यूल से ये धुआं निकलता है जिससे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं और ये धुआं जाता है ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये टकराता है बादलों से, है ना, वहां पर जो पानी होता है, बादलों से जो पानी निकलता है जिसको हम रेन बोलते हैं, रेन वाटर, तो वहां पर ये पानी के ड्रॉपलेट से टकरा करके वो जो रेन है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड रेन में, यानी कि अम्ल वर्षा में। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अम्ल वर्षा में ये इसको कन्वर्ट कर देता है और ये जो है वर्षा जो है वो अम्ल वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरा पर गिरती है। जिससे कि जब ये अम्ल वर्षा बेसिकली है क्या, वो जो वर्षा का जो पानी है, पानी में क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है। यानी कि जो वाटर है, वाटर का नेचर कैसा होता है, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। लेकिन जब वो इनके साथ मिल जाता है तो उसका नेचर हो जाता है एसिडिक, यानी कि अम्लीय। अब जब ये एसिडिक वाटर हो जाता है तो जब ये नीचे गिरता है मृदा के ऊपर, तो मृदा को भी क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिस वजह से मृदा पर कोई भी फसल नहीं उग पाती। ठीक है, तो हमें उसका उपचार करना पड़ता है, एसिडिक सॉइल को क्या बनाना पड़ता है, न्यूट्रल बनाना पड़ता है। अब ये कैसे बनाते हैं कि हम इसमें मिला देते हैं बेस, क्षार मिला देते हैं, जिससे कि ये एसिडिक सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 7, क्लास 8, तो वहां पर हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो एसिडिक वाटर है,
ये जब नदियों में गिरेगा, ठीक है, झरनों में गिरेगा, तालाबों में गिरेगा, और ये जो पानी हमारी पृथ्वी पर गिरेगा बह करके नदियों झरनों इन पर ही जाए, सॉरी, नदियों में तालाबों में ही जाएगा, जहां रह रहे पानी को भी, नदियों का पानी जो है, तालाब का पानी है, उसको भी ये क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। और जब वो वाटर भी एसिडिक हो जाएगा तो वहां रह रहे जो प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म है, फिशेज हैं, उनके लिए भी क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाते हैं, इससे ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी डेथ हो सकती है, ठीक है, डाई कर सकते हैं सारे ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये अम्ल वर्षा जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो धरोहर है, ठीक है, उनको भी खराब करती है। जैसे मार्बल है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ताजमहल है, ठीक है, वो बना हुआ है मार्बल पत्थर से। तो जब ये एसिड रेन उसके ऊपर गिरती है तो उस पत्थर को भी क्या कर देती है, खराब करने लगती है। वैसे ही जो हमारे अलग अलग स्टैचूज हैं, जो बने हुए हैं अलग अलग मेटल से, तो वहां पर गिर के भी ये उस मेटल को भी खराब कर सकती है, ठीक, क्लियर इतना। चलिए, तो स्मोक से इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें लगी हुई होती है बहुत बड़ी बड़ी चिमनी, ठीक है। ये चिमनी क्यों लगी हुई होती है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा स्मोक, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं बहुत सारे ईंधन, यानी कि फ्यूल्स। अब ईंधनों को उपयोग किया जाएगा तो बहुत सारा धुआं भी यहाँ पर बनेगा, लेकिन वो धुआं नीचे ये डायरेक्टली नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि यहाँ आसपास के रह रहे जो लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। तो क्या होता है, वो इस धुएं को इन चिमनियों द्वारा छोड़ देते हैं ऊपर आकाश में। अब जो हमारे लिए तो सेफ है, लेकिन ऊपर रह रहे जो बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ये हो जाता है। क्लियर इतना। चलिए, तो ये बात थी स्मोक के बारे में कि स्मोक कैसे हमारे लिए हार्मफुल ही होता है, हमेशा यूजफुल कभी नहीं होगा। क्लियर। चलिए, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज रिप्लेस, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस कैसे होती है। चलिए, तो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, अपने बायो में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है क्या, ऐसी प्रोसेस है जहां पर प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। कैसी प्रोसेस है, जहां पर प्लांट्स बनाते हैं अपना भोजन, ठीक है। ऑक्सीजन वहां पर प्रोड्यूस होती है, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, प्लांट्स की वजह से, जो हमारी अर्थ है, इसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बना हुआ है। द बैलेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस से रेस्पिरेशन से ही ये क्या है, ये जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना हुआ है। कैसे, चलो इसको एक बार समझते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि एक वो आपको याद कर लेना है, तो वो इसीलिए याद करना था। देखो, अब ये ह्यूमंस हैं, ठीक है। ह्यूमंस क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर दे रहे हैं, जिस ऑक्सीजन को यूज करते हैं ह्यूमन। फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, ये प्लांट से जो ऑक्सीजन मिली है इसको इनहेल करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट्स यही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये साइकिल चलती रहती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स कटते रहेंगे, अगर प्लांट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या प्लांट ज्यादा से ज्यादा कटते रहेंगे, तो ये जो बैलेंस है ये बिगड़ सकता है, ठीक है। तो बिगड़ेगा किस वजह से, देखो, अगर, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं ये भी इनहेल करते हैं, ठीक है। और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, ज्यादा प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे, तो ये सभी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ह्यूमंस ही एक्सहेल नहीं करते, इसके अलावा जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, जितने भी हमारे फ्यूल हैं वो जब बर्न होते हैं
तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं, बहुत सारी जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। ठीक है, तो सिर्फ प्योरीफाई एक ही जगह से हो रही है, प्लांट से या जो हमारे ट्रीज हैं इनसे, जो फॉरेस्ट हैं इनसे यूज होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा? कार्बन डाई को कोई एक्सहेल ही नहीं करे, सॉरी इनहेल ही नहीं करेगा, तो इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके अलावा ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फ्लड जैसी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए। क्यों प्लांट करना चाहिए? क्योंकि इससे जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहता है। क्लियर इतना? चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।